हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग मेरा मायके जाने का है। मैं अब आज अपनी मम्मी के घर गई थी। अचानक ही ऐसे प्लान बन गया था कि करवा चौथ का सूट है वो डाल के आ जाऊँगी सिलने के लिए। तो ये गुड़गांव का सीन है। मैं ऑटो से जा रही हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी रहती है। हम गाँव की तरह नहीं है कि कोई चीज़ सामान के लिए जाने की सोचना पड़े। यहाँ तो फट से ऑटो पकड़ो, कहीं के कहीं चले जाओ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जाते टाइम मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये ऑटो किया। तो मैंने इसको अपने उधर का घर का एड्रेस बताया। तो अब ये बीच रास्ते में ये आके बोलने लग गया कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, और जाऊँगा तो मेरी इससे जब बात हुई थी तो 50 रुपये में हुई थी। तब इसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जब तो हाँ कर दिया, और फिर बाद में कहने लग गया मैं नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा ना तो 50 नहीं लूँगा, मैं तो 90 रुपये लूँगा। तो मैंने बोला आपको पहले ही ये सब बातें करनी चाहिए थी। तो कहने लगे नहीं अब नहीं जाऊँगा। और ये लगा लो 15-20 कदम चले हैं तो उतर के फिर कहने लगे कि मैंने कहा ठीक है मुझे उतार दो, मैं दूसरा ऑटो कर लूँगी। फिर वो ऑटो रोक के कह रहा ठीक है उतर जाओ। और फिर कहने लगे 50 रुपये दो। मैंने कहा क्यों, जब मैं गई नहीं उस जगह पे तो क्यों 50 रुपये दूँ। कि नहीं मुझे 50 रुपये दो। तो फिर वहाँ पे लोग थोड़े से हो गए थे, बहसा बहसी हो रही थी। तो लोग ने कहा, फिर मैंने इसको कहा ठीक है तो चल मैं तुझे 90 रुपये दूँगी इतना। फिर ले आई मैं हम आ गए। फिर मैंने इसको 90 तो नहीं दिए पर 70 रुपये दिए थे। पर आप देखो कि कितना धोखेबाजी होती है कि आदमी को बैठा के बीच रास्ते में बोलना, और फिर कह रहे हैं कि नहीं पैसे तो मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। तो आप ये देखो मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरा भतीजा है। इसके लिए तो हम आते हैं, पर 2-2 3-3 महीने में आते हैं। तो ये बच्चा है तो इतना भूल जाता है। तो ये हमारे पास आ नहीं रहा था। और इसकी दादी बेड पे लेटी हुई तो उनके पास ही ये जा रहा था। तो यहाँ पे ये खेल रहा था। तो ये हम बुला रहे थे ना, मैं दक्ष, तो उसके हमारे पास नहीं आ रहा था, अपनी दादी के पास ही भग रहा था। क्योंकि ये उनको जानता है ना, हमें जानता नहीं है। पर अब जैसे हमें 2 दिन हो गए तो अब ये दक्ष को जानने लग गया है। उस दक्ष उसको खिलाता रहता है, घुमाता रहता है। पर मेरे पास ये अब भी नहीं आता, अब भी रोता है। आ जाता है पर जैसे मुझे देख के हंसता नहीं है, इतना वो नहीं करता जितना ये अपनी दादी को, अपनी छोटी बुआ प्रिया, वो आती रहती है तो उसको देख के करता है। इतना मुझे देख के नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जानता नहीं है, हम काफ़ी दिन में आए हैं, बच्चा है, भूल पड़ जाती है। तो मैं इसको बुला रही हूँ तो मुझे देख रहा है कि ये कुछ कह रही है, पर देता नहीं है, पर बहुत शरारती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पे दक्ष इसको बाहर घुमा रहा था शाम के टाइम। तो ये इसकी साइकिल है, इस पे बैठा देते तो पीछे से चलाते रहते। तो इतना खुश होता है, ये घर में बिल्कुल रहने के लिए तैयार नहीं रहता। इसे बाहर ही जाना होता है सबके साथ, 24 घंटे बाहर ही इसको रहना होता है। और इसको अब इसकी मम्मी को दे आते हैं तो रोने लग जाता है। नहीं मुझे सबके साथ रहना है, जहाँ तुम सब बैठे हो मुझे वहीं रहना है। तो इसको यहाँ पे ये बाहर घुमा रहा है साइकिल पे। तो इधर अपने गेट के इधर गली में ही इसको घुमाते रहते। तो ये खुश होता रहता है, लोगों को आते जाते लोगों को देखता रहता है। तो इसकी दादी भी इसको बाहर लेके बैठ जाती है, ऐसी साइकिल पे बैठा लेती है, और ये देखता रहता है, दादी कुर्सी पे बैठी रहती है। तो यहाँ पे हम बाटा के शोरूम गए थे कुछ चप्पल वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना ली थोड़ी सी। तो मैंने चप्पल जो पसंद की थी ना, उसमें साइज़ था नहीं मेरा। तो यहाँ पे हम चप्पल देख रहे, तो बाटा में चप्पलों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, पर मुझे तो लेनी नहीं थी, दक्ष के लिए लेनी थी। तो यहाँ पे शूज़ दिखा रही थी मैं, जैसे सर्दियाँ आ रही है तो शूज़ों का कलेक्शन ठीक है। बाटा में अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती है, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती ही। तो ये गुड़गांव में छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा शोरूम है बाटा का। तो यहाँ पे ये मैं बैठी हुई थी। तो अब यहाँ पे हम निकल लिए थे चप्पल लेके। हम रात में गए थे ना चप्पल लेने के लिए। तो यहाँ पे ये देखो मेरे भतीजा जी, मैं इसे बुला रही हूँ ना तो आ नहीं रहा है, और दक्ष को देख रहा है, क्योंकि अभी दक्ष को जान गया है ना। तो मुझे तो ऐसे देखता है जैसे अनजान लोगों को देखता है। तो अरे ये फ़ोन का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभी ये फ़ोन बज रहा था, इसको ये था कि मैं उठाऊंगा, मुझे दो। इसको फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी किसी से बात करती है ना हमसे, चाहे किसी से इसके कान पे लगा देती तो हंसता है, इतना वो करता है। तो अभी ये देख रहा था फ़ोन। तो इसका ये था कि दक्ष को देख रहा है कि फ़ोन कट गया है, मैं बात करता। तो यहाँ पे ये खेल रहा है। तो दक्ष इसको ऐसे फेंका रहा था, फ़ोन कट गया था कि हेलो बात करने के लिए ऐसे नाटक कर रहा था।
तो दक्ष से तो हंस रहा था दक्ष को देख के। तो ये था कि मैं बात करूँगा, तो इसके कान पे लगाते हैं ना फ़ोन को, तो दूसरे आदमी का हाथ हटाता है, कहता है मतलब हटो तुम, मैं पकड़ूँगा फ़ोन, तुम हटो। तो अब इसको आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो अभी फेंक रहा था फ़ोन को। तो मैं गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा नानी का फ़ोन है, ख़राब हो जाएगा, फेंक दी गई। तो ये देख रहा था, तो हमें डर रहता है, ये कांच का टेबल है, इस गिर जाए, इसके लग जाए, तो इतना ध्यान से करते हैं, पर ये इसी टेबल के आसपास घूमता रहता है, बड़ा शैतान है मतलब। और इसको नींद भी बहुत कम आती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट